हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेट अर्थात समुच्चय। आज पढ़ने वाले उसकी एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले की एक्सरसाइज आपको 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। 1.4 एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट। ये चार टॉपिक हैं जो इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं। ये चार टॉपिक हैं कि आप पहले हम उनको सीख लेंगे जिससे हम एक्सरसाइज को अच्छे से फिर कर पाएँ। अर्थात होता क्या, कोई भी एक्सरसाइज उससे पहले बहुत सी जो भी चीज़ें एक्सरसाइज में आने वाली होती हैं वो बुक में आपको एक्सरसाइज से पहले ही सिखाने की कोशिश की जाती है। आप चाहो तो डीपली उनको पढ़ करके और एक्सरसाइज के आप अधिक से अधिक क्वेश्चन स्वयं कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी से पढ़ने की, आप चाहो तो खुद कर सकते हो। ठीक, तो समझाते हैं आपको हम ये वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन क्या होती है। नाम सीखा और सुना होगा आपने, उन लोगों ने अपनी यूनियन बना ली, बस वही यूनियन हमें भी यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर सेट की यूनियन बनानी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे दो सेट हुआ करेंगे जिनका हम कॉमन एलिमेंट पता किया करेंगे, और डिफरेंस जैसी चीज़ों को सबट्रैक्ट करते आए हैं वैसे ही वहाँ डिफरेंस पता करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है, एक जॉन बेन थे, एक मैथमेटिशियन हुए जॉन बेन। उन्होंने इसको किताबों में डाला। एक तरीके से ये कहिएगा ये उनका इन्वेंशन है एक तरीके से, तो इसे उन्हीं के नाम से वेन डायग्राम कहने लगे। अब डायग्राम क्यों कहते हैं, सबसे पहले आप ये सीखें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल होता है, और जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या होता है, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके, जैसे U इक्वल टू है हमारा, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट। ये आप ये मान के चलिए यहाँ से 6, 7, 8, 9 और 10 तक एक हमारा ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद कुछ हमारे पास इसके सबसेट हैं, जैसे A इक्वल टू 2, ये इसके सबसेट होगा क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें है, तो A सबसेट ऑफ U। इसी प्रकार से B इक्वल टू हमने मान लिया है 1। अब इनको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो वेन डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हमेशा वेन डायग्राम शो करता है, अर्थात इसके सभी एलिमेंट हमारे इसमें आ गए। और जो दूसरे सेट होते हैं वो U के सब सेट होते हैं, इनको इसके अंदर हम अलग अलग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा, ये इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, A और B सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार से आप दो सर्किल इसमें अलग अलग बनाएंगे जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये सेट A है और ये सेट B है। A सेट में थे 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें था 1, 3, 5, 7, 9। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते जो इनके अंदर भी नहीं होते। बाय दी भी हम थोड़ा इसको और बढ़ा दें, 10 और हमने ये 11 और 12 तक ले लिया। ठीक, यहाँ तक हम इसमें 10 तक लिया है, इसमें हमने 9 तक लिया। अभी बचे कौन, दो एलिमेंट हमारे बचे हैं 11 और 12। उनको आप इसमें कहीं पर भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वो ना A में है, सेट A में, और ना ही सेट B में है। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा वेन डायग्राम का। यूनियन को भी हम वेन डायग्राम से शो करेंगे, इंटरसेक्शन को भी हम वेन डायग्राम से शो करेंगे, और डिफरेंस को भी हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। तो जो वेन डायग्राम था उसकी ये कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से वेन डायग्राम होता है, एक रेक्टेंगल होता है, उसे यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो सबसेट होते हैं उनको उसी के अंदर हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखेगा यूनियन ऑफ सेट्स क्या। नाउ वी वांट टू टीच यू यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेटों, दो से ज़्यादा सेटों, उन सब की हम यूनियन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट A इक्वल टू है, एक सेट ये है, एक सेट हमारे पास B है, ये दो सेट हमारे पास हैं, इनकी हम यूनियन बनाना चाहते हैं। यूनियन का मतलब होता है संघ, संगठन। कोई दो अलग अलग संगठन हो और इकट्ठे हो जाए तो उसको इकट्ठे होने को यूनियन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ देशों में लड़ाई होती है, एक देश अकेला लड़ रहा है और कुछ देश इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात वो संगठन बना लेते हैं, अपनी यूनियन बना लेते हैं। तो जब कोई दो देश या दो से ज़्यादा देश मिलकर के यूनियन बना लेंगे तो उनके पास ताकत ज़्यादा हो जाएगी, तो सामने वाली पार्टी कमज़ोर निश्चित रूप से पड़ जाएगी। तो हम यहाँ भी यूनियन बनाना चाहते हैं। तो
यूनियन बी। अब आप देखिएगा ये जो इसमें यू हमने बनाया है ये हमारे यूनियन या संगठन को रिप्रेजेंट करता है। ये यू हमने आपको पिछले क्लास में बताया था यू के 4 फॉर्म होते हैं और चारों ही फॉर्म आपके सेट में पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक ये हम पढ़ चुके हैं सबसेट में, ये आज हम पढ़ेंगे और ये शायद इसमें नहीं आया या आ भी सकता है आगे। ए यूनियन बी यानी इनकी यूनियन जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये कि सभी एलिमेंट इकट्ठे कर दीजिएगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी सेट में किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। ए यहाँ भी है, यहाँ भी, केवल आपको सिंगल टाइम लेना है। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, एक बार आपको लेना। कहने मतलब ये है कि आप किसी संगठन में एक जगह दिखाई देंगे या 2 जगह दिखाई देंगे। सीधी सी बात, आप एक जगह दिखाई देंगे। तो इनकी हम यूनियन बनाते हैं तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये सब हो गए। अब देखिएगा ए ई आ चुके, आई ओ यू, ये इनकी यूनियन बन गई। ए यूनियन बी इसको हम पढ़ेंगे, ए संग बी पढ़ेंगे। अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा वो देख लीजिएगा। एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर हम कोने में यू लिख देंगे और इसमें देखिएगा कौन से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन एलिमेंट हैं। एक है हमारा ए और एक है हमारा ई। तो इनको किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये 2 सर्किल हमने यहाँ बनाए। पिछले क्लास वो क्वेश्चन में यू वेन डायग्राम में हमने जब बताया था तो अलग अलग 2 सर्किल बनाए क्योंकि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन वाले एलिमेंट आप ए और ई तो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये हमारा ए है और ये बी है, ए के सभी इसमें लिख दिए, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई और एक एफ था। ये हमारे ए यूनियन बी हो गए। कहने मतलब ये है कि अगर हम इनको शेडेड कर दें, शेडेड, तो ये जो पूरा रीजन आपका आएगा, पूरा का पूरा रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो शेडेड रीजन है हमारा वेन डायग्राम के अंदर वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। कैसे हम ए यूनियन बी बनाएंगे और सेट में उनको वेन डायग्राम में उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझते हैं थर्ड, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। अब यहीं से समझिएगा, यहीं से आगे हमें दूसरे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम इंटरसेक्शन को भी समझ सकते हैं। देखिएगा हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2 सेट्स हैं। अब इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले साइन का यूज करते हैं, यानी ए कैप बी पढ़ते हैं इसको, ए कैप बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी या ए कैप बी। कौन से एलिमेंट आपके ए सेट, ए इंटरसेक्शन बी या ए कैप बी में आएंगे? वो एलिमेंट जो दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे, दैट इज ए और ई। 2 एलिमेंट हैं जो आपके इस सेट के अंदर, ये हो गई हमारी ए कैप बी की कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी जो एलिमेंट हमारे जितने भी सेट्स हैं उनमें कॉमन होंगे वही हमारे ए कैप बी में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी थोड़ा ये समझिएगा कि ए कैप, ये ए यूनियन बी कम्युलेटिव भी होती है, एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करते हैं, वो सब नियम इसमें चलते हैं। ठीक है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए कैप बी निकालिए चाहे बी कैप ए निकालिएगा, ए यूनियन बी निकालिए बी यूनियन ए निकालिए, उससे कोई मैटर नहीं है। अब देखिएगा इसको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल को बनाएंगे, यहाँ पर यू लिखेंगे और ये कैप में लिखने हमें एक सर्किल, दूसरा सर्किल, ये सर्किल ए है और ये बी है। यहाँ पर ए और ई लिखेंगे और इसमें आई ओ यू बी सी डी ई, यहाँ पर आ चुका एफ। ये जो रीजन हम शेडेड कर रहे हैं ये हमारा ए कैप बी को शो कर रहा है। यहाँ जो ए यूनियन बी था वो शेडेड रीजन ए यूनियन बी शो कर रहा था। यहाँ जो शेडेड रीजन है वो ए कैप बी है। क्लियर हुई हमारी इंटरसेक्शन की भी कॉन्सेप्ट। चलते हैं इसकी 4th कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। नाउ वी वांट टू टीच यू
difference of two sets. We have two sets A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and second set V is equal to, now we want to find A intersect A से B का difference, that is A minus B. A माइनस बी को A डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स A माइनस बी. अब A माइनस बी में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? कहने का मतलब ये है कि A में से हम B को माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो कॉमन हो केवल उनको छोड़ दीजिएगा, या ये कहिएगा वो एलिमेंट जो A के पास तो है लेकिन B के पास नहीं है, वे एलिमेंट A माइनस बी में आएंगे. दैट इज कौन कौन सा है? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 और 8, ये हमारे A इंटरसेक्शन A डिफरेंस B में जाएंगे, यानी A माइनस B में जाएंगे. ऐसे एलिमेंट जो A के पास हैं B के पास नहीं है, A माइनस B में जाएंगे. B माइनस A करते अगर हम, तो वो एलिमेंट जो B के पास है A के पास नहीं है, वो हमारे B माइनस A में आते. लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं पाएगा, सभी एलिमेंट B के पास हैं वो A के पास भी हैं, तो फिर B माइनस A में कौन से एलिमेंट आएंगे? भाई देवी हम फाइंड करना चाहते हैं B माइनस A. दैट इज ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B के पास हो और A के पास ना हो, तो हमारा नल सेट आएगा. क्लियर? अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम में शो करना चाहते तो कैसे करते? ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है और ये दो सर्किल बन गए, कॉमन भी है ये. तो अब इसमें देखिएगा ये A है और ये B है. A माइनस बी से मतलब कौन सा रीजन होना चाहिए? ये जो रीजन हम आपका शेडेड करके दिखा रहे हैं, ये जो शेड रीजन है, दैट इज वो रीजन जो A के पास है लेकिन B के पास नहीं है, वो रीजन हमारा जाएगा A माइनस B में. कौन कौन से एलिमेंट हैं ऐसे हैं जो A के पास है B के पास नहीं है? दैट इज 5, 6, 7, 8. और कॉमन कौन से थे? 1, 2, 3, 4. तो ये जो हमने शेडेड किया, शेडेड कौन था? 5, 6, 7, 8. ये A माइनस बी है. तो एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट हमारी थी, वेन डायग्राम क्या है, यूनियन ऑफ सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, वो आपको हमने समझाने का प्रयास किया है. अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर. समझते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. जो सेट्स के ये पेयर गिवन है, इनका हमें यूनियन बनाना है. यूनियन की कॉन्सेप्ट क्या हम आपको फर्स्ट ही ऑलरेडी बता चुके हैं, तो समझिएगा. यहाँ पर x गिवन है और यहाँ y गिवन है. इनकी यूनियन बनाने का मतलब ये हुआ है कि फर्स्ट x यूनियन y, x यूनियन y इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना है. इसी प्रकार से सेकंड में देखिएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू A B C E, A B C E I O U. सभी एलिमेंट आ जाए, किसी का रिपीटेशन ना हो. अब यहां पर देखिएगा, यहां पर A इज इक्वल टू क्या है? X इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. 3 की टेबल है, तो पहले हम यहां पर A इज इक्वल टू लिखते हैं थर्ड. A इज इक्वल टू 3 की टेबल, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट. और B इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब इनकी हम यूनियन बनाना चाहेंगे, तो A यूनियन B से मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5. ये तो कंप्लीट आ ही चुके. अब यहाँ से 3 आ चुका, तो 6 से चलेंगे. 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट. ये A यूनियन B हमारी बन गई. 3 की टेबल और नेचुरल नंबर लेस देन 6. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन 1 से लेकर के 6 तक, यानी 6 को इंक्लूड करना, 1 को इंक्लूड नहीं करना, यानी 2 से लेकर, क्योंकि इधर ये ओपन है और इधर क्लोज है. ओपन क्लोज इंटरवल हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं.
तो ओपन का मतलब इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, इधर ओपन 1 6, इधर क्लोज है। कहने मतलब ये 2 3 4 5 6 इंक्लूड है एंड 1 एक्सक्लूड है। तो ए इज इक्वल टू इसमें गिवन है हमको 2 3 4 5 6 और बी इज इक्वल टू गिवन है हमको नेचुरल नंबर, दोनों ही तरफ ओपन है। इसका मतलब ये है इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको 6, 10 स्मॉल ब्रैकेट, यानी 7 8 9, 6 इंक्लूड एक्सक्लूड है एंड 10 भी एक्सक्लूड है। तो 7 8 9। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर आपकी ए यूनियन बी बनाने के लिए देखो बी 5 है, यानी नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब यूनियन बनाएगा तो सीधी सी बात है एक पार्टी के लोग ही खड़े रहेंगे, बी में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो 1 2 3 लिख सकते हो। इस प्रकार से ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन 5 जो हमें इसी से पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन 5 है हमें दोबारा फिर पूरा लिख के बताना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको बता दें कि क्वेश्चन 5 में हमसे ये कहा गया है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो गिवन है उसी का आपको इंटरसेक्शन और बताना है। इंटरसेक्शन, ठीक, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, यानी जो 1 में जो दिया गया इन्हीं के हमको जो ए बी सी गिवन है इनका आप इंटरसेक्शन भी फाइंड करिएगा। तो यहीं से समझ लेते हैं क्वेश्चन 5 को, यही सब चीजें हमारी काम में आएंगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इनका इंटरसेक्शन, दैट इज ए कैप बी। यहीं से आप कैप निकालेंगे, यानी फर्स्ट एक्स कैप वाई इज इक्वल टू, हमें ये देखना है कि इस सेट में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, दैट इज 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 3, ये कॉमन एलिमेंट। सेकेंड हमारा ए इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू ये लिखा हुआ, कॉमन एलिमेंट केवल ए है, ए के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए कैप बी इज इक्वल टू आ जाएगा केवल ए। थर्ड हमने यहां पर लिख रखा है, ये यहां से देखिएगा कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, केवल हमारा कॉमन है 3। इंटरसेक्शन ही तुमसे पूछा गया, केवल 3 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, दैट इज ए कैप बी इज इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन 4 में यहां पर ए लिखा है और ये बी लिखा है, देखिएगा कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कोई भी कॉमन है क्या, क्योंकि यहां पर 4th में कहा गया था कि नेचुरल नंबर, लेकिन कौन कौन से 2 3 4 5 6, और यहां पर कौन से नेचुरल नंबर है 7 8 9, कोई भी कॉमन नहीं है। दैट इज 4 में हम क्या करेंगे, ए कैप बी इज इक्वल टू 5, दैट इज नल सेट्स। और 5th क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ए मतलब ए में है 1 2 3 और बी में है 5, तो कौन कॉमन है, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर भी हो गया हमारा ए कैप बी इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन 1 के साथ साथ क्वेश्चन 5th भी हो गया है। नाउ यू कैन राइट डाउन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एक साथ। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि ए बी दो सेट हैं, क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए बी का सबसेट है, केवल इतना आपको बताना है। यहाँ पूछा गया इज ए सबसेट बी, आप लिख देंगे यस, बस कुछ नहीं करना है। फिर आपको बताना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन आ जाएगा, यानी सभी ए बी सी। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, इफ ए सबसेट बी, ये कह रहे ए और बी दो सेट है और ए बी का सबसेट है, दैट इज ए के सभी एलिमेंट बी में है। फिर ऐसी स्थिति में जब आप ए यूनियन बी बनाओगे तो कौन आएगा? सीधी सी बात है, आपका बी आएगा, ए आएगा। ए सबसेट बी दिया गया, ठीक है, ए सबसेट बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है। जब इनकी ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे तो बी आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर बी सबसेट ए होता तो उनकी यूनियन में ए यूनियन बी में ए आता। ठीक, कहने मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो जब यूनियन बनाएंगे तो बी आएगा, सीधी सी बात है। ये थर्ड हो गया। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी डी चार सेट गिवन है, फाइंड क्या करना, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी, इन सभी की यूनियन ही फाइंड करनी है, कुछ नया नहीं है। तो देखिएगा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इनकी यूनियन बनानी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी एलिमेंट ही तो आने ए और बी के, रिपीटेशन जो हो रहा है उनको नहीं लेना, एक बार लेना। अब ए यूनियन सी, ए की सी के साथ यूनियन बनानी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी। बी यूनियन सी, पी की सी के साथ यूनियन, यानी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी, बी की डी के साथ यूनियन बनानी है, तो यहां पर चलो यहां पर लिख दे रहे हैं बी यूनियन डी, या ये यहां से हटा ले रहे हैं हम, कौन सा है, क्वेश्चन 4 है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, बी यूनियन डी बन गई, यानी बी की डी के साथ यूनियन, सभी एलिमेंट एक सेट में हमने लिख दिए, रिपीटेशन नहीं करना है। अब देखिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पहले आप ए की बी के साथ यूनियन बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सी के साथ यूनियन। जैसे ए यूनियन बी हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, अब हमें ये नहीं देखना है कि ए यूनियन बी दोबारा बना है, ए यूनियन बी इसी के साथ किसकी यूनियन बना देनी है, सी की, अर्थात कौन नहीं आया, 6 तक सभी एलिमेंट आ चुके हैं, कौन लेना, 7 8 और ले लेना बस। तो इनकी जो यूनियन बनेगी हमारी वो बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हम थोड़ा पास पास लिख रहा है, सही से लिख के दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ हो गया, और फिफ्थ देखते जो हमने यहाँ से मिटा दिया, फिफ्थ में हमसे पूछा गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारा ये लिखा हुआ है, और सी के साथ फिर यूनियन और बनानी है, यानी 6 तक आ चुके थे, तो 7 8 और एलिमेंट ले लेने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये फाइनली 8, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिएगा ये 4 हो गया, फिफ्थ हो गया, उसके बाद देखिएगा 6 में हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी, अब इसी की डी के साथ यूनियन, ए यूनियन बी ये रखा हुआ है, डी के साथ यूनियन और लीजिए, 6 तक एलिमेंट आ चुके हैं, 7 8 9 10, यानी ये सभी एलिमेंट इसमें और ऐड कर देंगे, तो बन जाएगी हमारी ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फाइनली 10, तो ये ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। और समझिएगा ये 6 हो गया, 7 में बी यूनियन सी, अब हमारी बी यूनियन सी ये रखी हुई है पहले से ही, हमें इसके साथ किसकी यूनियन और बनानी है, डी की, यानी 3 4 5 6 7 8 और डी में कौन है, 7 8, यानी 9 और 10 का इसमें इंक्लूड और कर दीजिएगा, तो आपकी बन जाएगी बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 और 9 10 यहां से ले लीजिएगा, 9 10, तो ये हमारे 8 क्वेश्चन, ये सभी हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीटली। समझ पा रहे होंगे आप कि हमें इनकी सबकी यूनियन ही बनानी थी। अब जैसे ये 2 आ जाते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसे इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट पूरा लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि पहले हमें ए यूनियन बी बनानी है, उसके बाद उस सेट की यानी ए यूनियन बी की सी के साथ यूनियन बनानी है। इन द सेम वे इट कैन बी रिटन एज, या बी यूनियन डी बना लो, उसके बाद ए के साथ यूनियन बना लो, यही नहीं लिख सकते, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन
बी यूनियन डी, आप पहले बी की डी के साथ यूनियन बना लो, तब फिर ए के साथ यूनियन बना लो, वही एलिमेंट आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, समझते क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन करा चुके हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आपको इसमें 4 सेट गिवन है, ए बी सी एंड डी। इससे रिलेटेड हमें छोटे छोटे 10 क्वेश्चन गिवन करने हैं, और सभी में मोस्टली हमें कैप फाइंड करनी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन भी फाइंड करनी है साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस में। तो देखिएगा कैसे करते हैं। ए कैप बी का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट आपको ए कैप बी में लिखने हैं जो कॉमन एलिमेंट हो। तो इसमें देखिएगा कौन सा एलिमेंट कॉमन है हमारे पास, 7 9 11, 7 9 11, केवल ए कैप बी में जाएगा 7 9 11। बी कैप सी का मतलब ये है कि बी और सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट है 11 13 11 13 11 13। अब यहाँ पे देखिएगा ए कैप सी कैप डी, यानी ए की पहले सी के साथ कैप फाइंड करेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहले ए कैप सी निकालें। तो ए कैप सी जब हम निकाल लेंगे पहले, तो देखिएगा ए कैप सी, ए कैप सी यानी ए और सी में कौन एलिमेंट कॉमन है, केवल 11। अब हम ए कैप सी को डी के साथ कैप निकालेंगे, तो ए कैप सी हमने निकाल लिया, कैप डी। अब देखिएगा इसमें और इसमें देखेंगे, यानी ए कैप सी हमारा ये रखा हुआ है, ए और सी में केवल 11 कॉमन था तो 11 लिख लिया। अब हमें देखना है इस और इस सेट में कौन एलिमेंट कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, दैट इज ए कैप सी कैप डी, ए कैप सी कैप डी इज इक्वल टू 5, यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए कैप सी, ए और सी में जो कॉमन था वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं 11। बी कैप डी, बी और डी में कौन कॉमन है, बी ए है और डी है, कोई कॉमन नहीं है, दैट इज 5। अब यहां पर देखिएगा पहले जो ब्रैकेट गिवन हो अगर, तो पहले ब्रैकेट फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर कैप है और बी यूनियन सी है, तो बी और सी की यूनियन बनाएंगे, उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले देखिएगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो 7 9 11 13 और 15 की 11 13 यहाँ पर भी है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 7 9 11 13 एंड 15। तो ये बी यूनियन सी आ गई। अब फाइंड करिएगा ए के साथ, इस सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में केवल कौन आ रहा है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन है, केवल 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट जब अगले स्टेप में इसमें आगे बढ़ेंगे, दैट इज ए कैप बी यूनियन सी इज इक्वल टू, केवल आएगा इसमें 11। देखिएगा इस सेट में और इस सेट में केवल 11 कॉमन है। ए कैप डी, ए और डी में कॉमन कौन है, कोई एलिमेंट ए और डी में कॉमन नहीं है, दैट इज ये हो जाएगा सीधा सीधा 5। फिर देखिएगा बी यूनियन डी बनानी है, उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसमें चलिएगा पहले बी यूनियन डी, सेट बी और सेट डी की यूनियन बनानी है। तो 7 9 11 13 15 17 सभी एलिमेंट, 7 9 11 13 15 एंड फाइनली 17। तो बी यूनियन डी बन गया। बी यूनियन डी यानी इस सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करिएगा। तो इंटरसेक्शन कौन आ रहा है हमारा, 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11। देखो 7 9 एंड 11 यहाँ भी है और 7 9 एंड 11 यहाँ पर भी है। तो इम्प्लाइज करके यहीं आगे लिखेंगे हम कि ए कैप बी यूनियन डी, दैट इज 7 9 एंड 11। नाइन्थ क्वेश्चन ये देखो, ए कैप बी और बी यूनियन सी, पहले अलग अलग इनको फाइंड करेंगे, ए कैप बी को और बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे। और ए कैप बी देखो हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इससे काम चलाएंगे, ए कैप बी है। बी यूनियन सी कहीं हमने बनाई है, बी यूनियन सी ये रखा हुआ है, ठीक। तो हमें फाइंड करने की जरूरत है, ये है बी यूनियन सी। अब इसमें देखिएगा कि
कॉमन एलिमेंट कौन कौन से इस सेट में, और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है 7 9 11, 7 9 11। तो कोई ज़्यादा हमें इस पर वर्क नहीं करना क्योंकि सब हम पहले से कर चुके हैं। ए कैप बी फाइंड कर चुके हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर चुके हैं, हमें केवल उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कॉमन एलिमेंट। तो 7 9 11, 7 9 11, तो ये कंप्लीटली आ गया 7 9 और 11। और इस क्वेश्चन 6 का लास्ट है ए यूनियन डी। हमने क्या ए यूनियन डी कहीं बनाई है? ए यूनियन डी, ए की डी के साथ यूनियन नहीं है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, यानी यहाँ रखिए बी यूनियन सी। हमें फाइंड करना केवल ए यूनियन डी। तो पहले हम ए यूनियन डी को फाइंड करते हैं। ए यूनियन डी, ए के डी के साथ यूनियन, यानी ये सब पूरे एलिमेंट और ये भी पूरे एलिमेंट। कहने मतलब है हमारा 3 5 7 9 11 15 और फाइनली 17। तो ये आपका आ गया ए यूनियन डी। अब इसकी बी यूनियन सी ये रखा हुआ है, बी यूनियन सी के साथ कैप बनानी। अब आप देखिएगा इस सेट में और इस सेट में कौन कौन एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है। तो 7 9 11 और 15, 13 इसमें नहीं है। 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 एंड 15। तो हम यहां पर लिखेंगे ए यूनियन डी कैप बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11, 7 9 11, 13 नहीं है, 15 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट 6 हो जाता है। इसमें 4 सेट गिवन थे, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन गिवन थे। समझ पाए होंगे आप? समझते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से समझते हैं। हमें यहाँ पर भी ए बी सी और डी 4 सेट गिवन है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास 6 गिवन है। हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ गिवन है तो हमें उनको टेबल फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। जब तक टेबल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा आपको कठिन लगेगा। यहाँ पर ए इक्वल टू गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, दैट इज जो सेट ए है वो हमारा नेचुरल नंबर का, यानी 1 2 3 4 5 यानी डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर विदाउट लिमिट इनफाइनाइट सेट है। इसी प्रकार से बी, इसमें क्या गिवन है इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर सी में गिवन है, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से डी में क्या गिवन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक। अब पूरे प्राइम नंबर थोड़ी लिख पाएंगे। ये हमारे सेट 4 गिवन है ए बी सी डी। फाइंड क्या करना है हमें ए कैप बी। ए कैप बी ये नेचुरल नंबर, ये हमारे इवन नंबर है, तो जो कैप में आएंगे वो इवन नंबर ही आएंगे, दैट इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। या हम इक्वल टू बी भी लिख सकते थे। ए कैप सी, इसमें इवन नंबर ऑड नंबर कॉमन आएंगे, ये तो टोटल है, यहाँ पर ये ऑड नंबर गिवन है तो ऑड नंबर कॉमन आएंगे, दैट इज 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। फाइनली आप सी भी लिख सकते थे। ए कैप डी, ए के डी के साथ, हाँ ए के डी के साथ आपको कैप फाइंड करनी है, यानी इंटरसेक्शन। अब देखिएगा कौन कौन से आएंगे, यानी जब ये तो सभी नंबर है इसमें हमारे इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, सब है। तो जब हम कैप निकालेंगे तो प्राइम नंबर ही आएंगे, दैट इज 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। या हम इसको डी भी लिख सकते थे, यानी नेचुरल नंबर के साथ जब प्राइम नंबर का आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन ही आएगा, वो प्राइम नंबर ही आएंगे, तो डी भी लिख सकते थे। अब बी की सी के साथ कैप फाइंड करनी है, बी की सी के साथ कोई नंबर कॉमन नहीं है, दैट इज 5। बी की डी के साथ हमें कॉमन नंबर फाइंड करने हैं, बी की डी के साथ केवल 2 आएगा। एक 2 ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम भी होता है, तो इसमें 2 केवल अकेला सिंगलटन सेट के रूप में रहेगा। सी की डी के साथ जब फाइंड करेंगे तो कोई नंबर हमारा, हाँ आएंगे, कॉमन आएंगे। कौन कौन से कॉमन आएंगे, एक तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। इस प्रकार से हमारे
नंबर कॉमन आते रहेंगे, यानी प्राइम नंबर कॉमन आएंगे विदाउट 2, 2 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सी के साथ 2 नहीं है, तो 2 इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 को भी किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट का हमने आपको शुरुआत में नहीं बताया था क्या होता है। ऐसे दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जब हम ए कैप बी फाइंड करेंगे और ए कैप बी यानी नल सेट आ जाए या फाई आ जाए तो वही हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे ये हमको ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू गिवन है नेचुरल नंबर 4 से लेकर के 6 तक, दैट इज बी हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 4 5 6, हाँ 6 तक, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है तो क्लोज इंटरवल मीन्स 4 भी लेना 6 भी लेना। अब आप देखिए ए और बी में कॉमन कौन है, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे ए कैप बी। ए कैप बी में कौन आ गया 4। जब एक एलिमेंट कॉमन आ रहा दैट इज ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, अब यहाँ पर देखिएगा आप ए कैप बी फाइंड करिएगा, ए कैप बी, ए कैप बी जब हम फाइंड कर रहे हैं देखो ई आ रहा है, ई, ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ से देखिएगा एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मीन्स ए इज इक्वल टू है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और बी में है ऑड इंटीजर, इसका मतलब है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब आप इनमें बताइएगा कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट इज जब ए कैप बी फाइंड करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा नल सेट रहेगा। केवल एक 3 क्वेश्चन गिवन थे, एक हमारा डिसजॉइंट का है और 2 डिसजॉइंट के नहीं है, ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं था। ये था क्वेश्चन 8। समझते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें ए बी सी डी 4 सेट यहाँ भी गिवन है। यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है और बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हमको गिवन है, बहुत आसानी से आप बहुत फास्ट इनको कर सकते हैं। जैसे ए माइनस बी मीन्स होता है ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, वो ए माइनस बी में जाएंगे। जैसे ए में हो लेकिन बी में ना हो, कौन कौन से? 3 इसमें है, बी में नहीं है, 6 भी इसमें है, बी में नहीं है, 9 12 यहाँ पर भी है, 15 18 इसमें नहीं है, क्योंकि ये 4 की टेबल है, ये 3 की टेबल है। तो कॉमन केवल कौन आने वाला? 15 तक ही कॉमन आएंगे और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहे। कि उसके बाद यहाँ पर 18 20 है, ये आ गया। ए माइनस सी मीन से ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन सी में ना हो। तो देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे ए में है लेकिन सी में नहीं है। एक तो 3 हो गया, 6 यहाँ पर भी है, 9 इसमें नहीं है, उसके बाद 12 हमारा यहाँ भी है, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है और 21 भी इसमें नहीं है। यानी ए में हो, बी में, सी में ना हो। अब यहाँ पर a माइनस डी फाइंड करना, इट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन d में नहीं है। तो देखिएगा आपका 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें है, छोड़ देंगे, 20 इसमें नहीं है। कहने मतलब सभी आ जाएंगे, 3 6 9 12 15 लीव कर दीजिएगा, 18 और 21। अब b माइनस ए फाइंड करना है, यानी ऐसे एलिमेंट जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो देखिएगा वो हो जाएगा b माइनस ए, यानी 4 8 12 यहाँ पर भी है, 16 और 20, 16 और 20। c माइनस ए, इट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो c में हो लेकिन a में ना हो, c में हो लेकिन a में ना हो। तो हमारा 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 है उसमें, 8 जाएगा, 8 के बाद 10 भी जाएगा, 10 के बाद 12 वहाँ है, 14 भी जाएगा और 16 भी जाएगा, 14 और 16। d माइनस ए, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो d में हो लेकिन a में ना हो। 15 को केवल छोड़ दीजिएगा और 5 10 और 20 इसमें वो नहीं है, 5 10 और 20 यानी d में है लेकिन a में नहीं है। b माइनस सी मीन्स है ऐसे एलिमेंट जो b में हो लेकिन c में ना हो। 4 है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, केवल 20 नहीं है। ठीक, एक एलिमेंट ही आया है जो b में है लेकिन c में नहीं है। b माइनस डी, ऐसे एलिमेंट जो b में हो लेकिन d में
ना हो। 20 नहीं लेना, 16 लेना, 12 भी लेना, 8 भी लेना, 4 भी लेना, यानी 4, 8, 12 और 16, क्योंकि b माइनस डी लेना। तो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 20 है, उसे छोड़ देंगे। c माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो c में हो लेकिन b में ना हो। c माइनस बी, तो c में 2, 4 यहाँ पर भी है, 6 नहीं है, उसके बाद 8 इसमें है, 10 नहीं है, 12 इसमें है, 14 नहीं है, 16 है, तो 14 और ले लेना। यानी ऐसे एलिमेंट जो सी में थे लेकिन बी में नहीं थे। डी माइनस बी, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो डी में हो लेकिन बी में ना हो। 20 छोड़ दीजिएगा, 15, 10 और 5, यानी 5, 10 एंड 15। सी माइनस डी, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो सी में हो लेकिन डी में ना हो। तो 2, 4, 6, 8, 10 है, 12 लेना है, 12 के बाद 14 लेना है और 14 के बाद 16 भी लेना है, जो कि हमारे डी में नहीं है। और लास्ट है इसमें डी माइनस सी, यानी ऐसे एलिमेंट जो डी में हो लेकिन सी में नहीं हो। कौन कौन से हैं वो? आपके 5 यानी 10 यहाँ दोनों में है, 15 यानी 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, 5, 15 एंड 20। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। छोटे हैं लेकिन है क्या, थोड़े ज़्यादा दे दिया गया और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बहुत आसानी से इनको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई तो कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 10, 11 एंड 12। 2 मिनट और लगने वाले हैं। एक सेट x गिवन है और एक हमको y गिवन है। x माइनस बाई, बाई माइनस एक्स और x कैप बाई हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा x माइनस बाई मीन्स है ऐसे एलिमेंट जो x में है लेकिन y में नहीं है, वो हमारे आ जाएंगे x माइनस बाई में। तो एक तो a है हमारा, b यहाँ भी है, c, d और b हमारे दोनों में है। बाई माइनस एक्स मीन्स ये ऐसे एलिमेंट जो बाई सेट में तो हो लेकिन x में ना हो, वो आ जाएंगे बाई माइनस एक्स में, यानी एक f आ जाएगा और एक g आ जाएगा। और कैप का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट हमारा था एक b और एक था d, b, d। 11 क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि r रेशनल नंबर है, r एक रियल नंबर का सेट है और q एक इरेशनल नंबर का सेट है। अब रेशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर को अगर हटा दें तो बचेगा क्या? जो रियल नंबर हमारे होते हैं वो रियल नंबर 2 नंबरों से मिलके बने होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब हम रियल नंबर से रेशनल नंबर को हम हटा दें तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। दैट इज r माइनस क्यू मीन्स क्या है? r माइनस क्यू मीन्स है कि ऐसे एलिमेंट जो r में है लेकिन q में नहीं है। तो q में कौन से? q के साथ तो रेशनल नंबर लगे हुए, तो वो सब रेशनल नंबर आप हटा दीजिएगा, केवल इरेशनल बचेगा। तो इसके आंसर में आप लिख देंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का सेट हमारा बचेगा जाकर के। अब देखिएगा यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं, ये सभी डिसजॉइंट सेट हैं, क्या सही है या गलत है? तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है अगर कोई 2 सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं। जैसे हमारा सेट 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 3, 6 है। देखो कॉमन एलिमेंट तो हमारा 3 आ रहा है, दैट इज a कैप b इक्वल टू क्या आ रहा? 3। तो ये डिसजॉइंट, और ये कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट है लेकिन डिसजॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, फॉल्स। अब यहाँ पर भी देखिएगा a, e, i, o, u और a, b, c, d, दैट इज a कॉमन है। तो जब आप a कैप b फाइंड करेंगे तो कौन आ रहा? a भी आपका सिंगलटन सेट आया, डिसजॉइंट नहीं आया। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15। अगर इनमें से आप कोई कॉमन एलिमेंट आप चाहते हैं तो कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट, ये सही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये डिसजॉइंट हैं। ऐसे 2 सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता वो ही डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं।
यहाँ पर है 2 3 6 10 और 3 7 11। आप देखिएगा यहाँ पर भी कोई भी कॉमन नहीं है। ए कैप बी इक्वल टू नल सेट। अगर नल सेट हमारा आ रहा है तभी ये डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी जो ये कह रहे हैं वो हमारा ट्रू है। कंप्लीट एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन और एक एक डेफिनेशन हमने आपको क्लियर समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।